इंडिया पर यूपी के बेसिक शिक्षा विभाग से इस वक्त बड़ी खबर आ रही है। प्रदेश के 50 से कम छात्र छात्राओं की संख्या वाले 27,000 से अधिक परिषदीय विद्यालयों को निकटवर्ती विद्यालयों में विलय करते हुए उन्हें बंद करने की कवायद पर सरकार ने यू टर्न लिया है। तमाम विरोध के बीच महानिदेशक बेसिक शिक्षा कंचन वर्मा ने सोशल मीडिया एक्स अकाउंट पर एक पोस्ट शेयर की है और महत्वपूर्ण जानकारी दी है। पूरी जानकारी के लिए हम सीधे फोन लाइन से जुड़ते हैं आई इंडिया के एडिटर इन चीफ डॉक्टर पंकज सिंह गौर जी के पास। तो सर, ये जो 27,000 से अधिक परिषदीय विद्यालयों को निकटवर्ती विद्यालयों में विलय करने का मामला था, इसमें तमाम विरोध हुआ। अब महानिदेशक स्कूल शिक्षा कंचन वर्मा ने एक सोशल मीडिया एक्स पर पोस्ट की है। क्या है उस पोस्ट में सर? देखिए, आपको प्रियांशु बता दें कि बेसिक स्कूलों को लेकर ऐसे ऐसे आदेश जो सरकार की किरकिरी कराते हैं। पिछले दिनों आपने देखा होगा जिस तरीके से ऑनलाइन अटेंडेंस को लेकर सरकार की किरकिरी जबरदस्त हुई और वो जो निर्देश था, आदेश था, वो लागू नहीं हो पाया और इसको लेकर जो अध्यापक थे वो आंदोलन के रास्ते पर आ गए। अब एक नया आदेश आ गया। ये आदेश दरअसल उत्तर प्रदेश के तमाम ऐसे विद्यालय जिनमें ये माना गया कि 50 से कम छात्रों की अगर वहां पर पंजीकृत संख्या है तो उनका वो स्कूल बंद कर दिए जाएं और वहां पढ़ने वाले बच्चों को बगल के स्कूल में उनको मर्जर कर दिया जाए। लेकिन अब जरा सोचिए कि स्कूल में लाने के लिए बच्चों को कितने कार्यक्रम चलाए जाते हैं, छात्र छात्राओं की संख्या बेसिक स्कूलों में बनी रहे, इसको लेकर कितने अभियान, कितने पापड़ बेलने पड़ते हैं। जब ऐसे स्कूल बंद हो जाएंगे और दूर दराज स्कूल होंगे तो वहां भला कौन बच्चा पढ़ने के लिए जाएगा। लेकिन चूंकि अधिकारी का राज है, ये माना जाता है योगी राज में, और सभी लोग एक समान मनमानी करते हैं नए नए आदेश लाकर। इसमें कहीं ना कहीं जो बेसिक शिक्षा विभाग के मंत्री हैं संदीप सिंह और जो डीजी बेसिक शिक्षा हैं कंचन वर्मा, इनके द्वारा इस प्रकार की कवायद की जा रही थी। हालांकि बाद में जब तमाम किरकिरी हुई, खासकर पूर्व मुख्यमंत्री मायावती और पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव ने इसको लेकर सरकार पर सवाल खड़े करना शुरू कर दिया और गरीब बच्चों के भविष्य को लेकर उन्होंने जब सवाल उठाना शुरू किया तो चूंकि उत्तर प्रदेश में इस समय 9 सीटों पर उपचुनाव हो रहे हैं, सरकार को लगा कहीं न कहीं ये उनके विपरीत ना हो जाए, इसलिए आनन फानन में डीजी जो कंचन वर्मा हैं उनकी ओर से इस प्रकार का ट्वीट किया गया, इस प्रकार की जानकारी दी गई कि ऐसा कोई कदम नहीं सरकार उठाने जा रही थी, जबकि उन्होंने इसका सारा ठीकरा कुछ समाचार पत्रों पर ही फोड़ दिया। उनका कहना था कि कतिपय समाचार पत्रों में प्रकाशित खबर जिसमें 27,000 प्राथमिक विद्यालय को निकटवर्ती विद्यालयों में विलय करते हुए बंद करने की बात की गई है, बिल्कुल भ्रामक एवं निराधार है। लेकिन सवाल इस बात का है, ये डीजी जो बेसिक शिक्षा हैं कंचन वर्मा, इनको याद कब आया? ये बात कब याद आई जब चारों तरफ किरकिरी होने लगी, चारों तरफ सवाल खड़े होने लगे, विपक्षी पार्टियां योगी सरकार पर हमलावर होने लगी, तब उनको ये ख्याल आया। जबकि आपको बता दें कि एक बैठक करती हैं डीजी और उसमें इस प्रकार की कवायद होती है और कवायद में बाकायदा स्कूलों की संख्या का आंकड़ा जरा सुनिए, 27,931 ऐसे स्कूल उत्तर प्रदेश में बताए जाते हैं जो जहां 50 से कम छात्र और छात्राएं पंजीकृत हैं बेसिक स्कूलों में, उनको चिन्हित कर लिया गया है। ये भी कहा गया और ये कहा गया कि दोबारा भी इसको लेकर 13 या 14 को फिर विशेष बैठक होगी। तो ये रणनीति, ये खाका आखिर तैयार किसने किया? ये बात बाहर कैसे आई? तमाम ऐसे सवाल हैं, लेकिन कुल मिलाकर इससे किरकिरी योगी सरकार की जबरदस्त हो गई। लोग हंसने लगे, तमाम लोग चर्चा करने लगे, गांव में चर्चा होने लगी, क्योंकि सभी जानते हैं कि बेसिक स्कूलों में पढ़ने वाले बच्चे किसके होते हैं, वो कौन बच्चों को पढ़ाता है उसमें, वही जो बहुत ही गरीब होता है, जो बाहर नहीं पढ़ा सकता या महंगी फीस प्राइवेट स्कूलों में नहीं भर सकता, वही पढ़ाता है। तो ऐसे में अब वो स्कूल अगर बंद कर दिए जाएंगे तो दूर दराज कैसे लोग जाएंगे? तो कुल मिलाकर प्रियांशु, बाकायदा ये चिन्हित किए गए स्कूल, इसमें इसका एक पूरा
खाका तैयार किया गया। ये पूरा तैयारी थी, लेकिन चूंकि अखबारों में इसकी खबरें आ गईं, चैनलों में इसकी खबरें आ गईं, सरकार की किरकिरी हो गई, विपक्षी दलों ने हमला बोल दिया। इसके बाद ये माना गया कि अब इसको वापस लिया जाए, ये तय किया गया होगा, कहीं ना कहीं डांट भी पड़ी होगी। उसके बाद ये निर्णय लिया और फिर यू टर्न लिया गया। आपको ये भी बता दें कि दरअसल ये बैठक डीजी ने 23 अक्टूबर को शिक्षा विभाग की समीक्षा बैठक की थी। उसमें इसका बाकायदा पूरा खाका तैयार हुआ था। इसके लिए बीएसए को निर्देश भी जारी कर दिए गए थे, ये भी खबरें थी, ऐसा समाचार पत्रों में भी आया था। लेकिन अब जरा सोचिए कि ऐसा अगर होता तो फिर क्या गांव की शिक्षा व्यवस्था जिसको दुरुस्त करने की बात होती है, ये हमारा आपका मौलिक अधिकार है, क्या वो मौलिक अधिकार प्राप्त हो पाते? बड़े ऐसे सवाल थे। फिलहाल अब डीजी जो महानिदेशक बेसिक स्कूल की हैं, उन्होंने यू टर्न ले लिया है। खबरें ये आ रही हैं कि ऐसा कोई निर्णय नहीं लिया गया, उनके द्वारा ये कहा जा रहा है और उनके द्वारा ये भी बताया जा रहा है कि ये कहीं ना कहीं अखबारों में ऐसा आया है, बल्कि उनके द्वारा एक समान अब सफाई दी जा रही है और ये दर्शाता है कि ऐसा कुछ चल जरूर रहा था, लेकिन चूंकि विपक्षी दल हमलावर हो गए, लिहाजा सरकार को एक बार फिर, जैसे ऑनलाइन अटेंडेंस लागू करने को लेकर कटिबद्ध थी सरकार, बड़ा प्रयासरत थी और वो सारा धरा का धरा रह गया, वैसे ही इसको भी, इस नई व्यवस्था को भी लागू करने की अभी कवायद शुरू ही हुई थी और फिर से एक बार सरकार को कहिए या बेसिक शिक्षा विभाग को यू टर्न लेना पड़ा। अब सरकार को सोचना चाहिए, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को इसमें जरूर सोचना चाहिए कि उनकी जो किरकिरी, उनके सरकार की जो जिन लोगों ने किरकिरी कराई है, वो चाहे विभागीय मंत्री संदीप सिंह हो या फिर डीजी बेसिक शिक्षा स्कूल हो, उनके खिलाफ जरूर उन्हें एक्शन लेना चाहिए, ताकि धीरे धीरे करके एक समान अध्यापकों में भी, अभी तक तो सरकार के प्रति जबरदस्त नाराजगी है ही, लेकिन अब कहीं न कहीं अभिभावक और वो छात्र और छात्राएं जो अपना भविष्य इसमें देखते थे, उनमें भी ये बात धीरे धीरे घर कर रही थी। जी बिल्कुल। तो तमाम विरोध और किरकिरी के बाद आखिरकार जो डीजी हैं स्कूल बेसिक शिक्षा कंचन वर्मा, उनको आगे आना पड़ा, अपनी सफाई देनी पड़ी और जो यूपी के 27,931 परिषदीय विद्यालय ऐसे हैं जिनमें 50 से कम छात्र छात्राएं हैं, उन्हें पड़ोस के स्कूल में मर्ज करने की जो योजना थी, उस पर एक हिसाब से कह सकते हैं पानी भी फिर गया और यू टर्न लेना पड़ा। तमाम विरोध के बाद, तमाम किरकिरी के बाद अखिलेश यादव पूर्व सीएम, उन्होंने इसका विरोध किया, पूर्व सीएम मायावती ने भी इसका विरोध किया, साथ ही जो बेसिक शिक्षा के से जुड़े छात्र छात्राओं के अभिभावक हैं, उनमें भी ये बात फैलने लगी थी। और लेकिन उससे पहले उन्होंने सारा ठीकरा जो है समाचार पत्रों और मीडिया पर फोड़ दिया। इस मामले में 13 और 14 नवंबर को एक विशेष बैठक भी बुलाई गई है। अब इस विशेष बैठक में क्या कुछ होता है वो भी आई इंडिया दर्शकों तक जरूर पहुंचाएगा। सर, इन तमाम जानकारियों के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आई इंडिया की परफॉर्मेंस का रिपोर्ट कार्ड एनालिसिस रिपोर्ट में गढ़ा गया नया कीर्तिमान। 15 सितंबर से 12 अक्टूबर तक का हाल, 28 दिनों में 30 लाख व्यूज हुए पार, 1.25 लाख घंटे वॉचिंग का ग्राफ, 7500 बने नए सब्सक्राइबर्स, 1 लाख से ज्यादा दर्शक रोज देख रहे आई इंडिया, 5000 घंटे पहुंची डेली वॉचिंग। शुक्रिया हम पर भरोसा जताने का, संकल्प बेहतर से और बेहतर बनाने का। देखते रहिए आई इंडिया, खबर आपकी, नजर हमारी। खबर आपकी, नजर हमारी। देखते रहिए आई इंडिया।